प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि जो यहोवा की चेतावनियों को मानते हैं उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, आपने हमें हर रोज़ की तरह नया दिन दिखाया खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस दिन में आप हमको संभाल के रखते हैं, हर आशीष बरकत देखते हैं, आने जाने में सहायता करते हैं। पितर आत्मा जी, आपका शुक्रगुजारी करते हैं। अब आपकी ओर से हर रोज़ की तरह आपके वचनों का प्रचार करना है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि जो वचन आपकी पवित्र शास्त्र में से हमारे लिए चुने गए हैं, हम उनको पितर आत्मा जी की सहायता से बोलना चाहते हैं। इसलिए हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करके उनका स्वागत करते हैं और मिन्नत करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, अपने बच्चे का मुँह बनकर उन वचनों को बोलिए, ताकि उनको वचनों को सही स्थान प्राप्त हो। हालेलुया। मैं चाहते हैं कि ये वचन जो पितर आत्मा जी हमारे मुख से बोलें, उनका सही से गुणानुवाद हो सके और वो लोगों के हृदय को छेद डाले, ताकि उनके मन जो कठोर हो चुके हैं नम्र और दीन हो जाएं, ताकि वो पिता परमेश्वर यहोवा की करुणा और सच्चाई को जान लें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। पितर आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। सुनिए, भजन संहिता 25 की चंद आयतें आपको पढ़कर सुनाते हैं, ताकि आपके हृदय में उन वचनों की लालसा बढ़ जाए, कामना बढ़ जाए और उनका बीज ऐसी तीव्रता से आपके हृदय को छलनी कर दे कि जैसे मिट्टी में हल चलने से ढीले फूटते हैं, उसी तरह ये वचन आपके सीने में जाकर आपकी सारी बुराई को उथल पुथल करके अलग कर दें, ताकि वो वचन आपके हृदय में बीज बनकर उठे और एक ऐसा पेड़ बन जाए जो नालियों के किनारे, यानी कि पानी के किनारे लगा होता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जिसके फल अपनी ऋतु में हमेशा फलते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं। वचन है भजन संहिता 25 का 10वां वचन। जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, वाचा अर्थात जो भी उसने हमसे वादे किए हैं, और ये पूरा पवित्र शास्त्र एक वादों की किताब है, एक ऐसी श्रृंखला है जिसका वादा एक से बढ़कर एक है, जो पूरे होते रहते हैं, लेकिन हम उसकी ओर ध्यान कम देते हैं, उसकी ओर अपनी तवज्जो कम देते हैं। लेकिन उसके साथ में एक शब्द है चेतावनियाँ, यानी कि वार्निंग, चेतावनी। जो परमेश्वर चेतावनी दे उसको कभी भी अनसुना या अनदेखा ना करें। कोई बात नहीं, आप मनुष्य हैं, आपसे गलती होगी। गलती आप नहीं करते, बल्कि गलती इसलिए होती है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो भी बुराई या गलत काम आपसे होता है वो उसके नाम के कारण होता है, क्योंकि आपने उसके नाम को अपने हृदय में स्थान दे दिया है। और आप संसार में पहले भरपूर थे और आपका हृदय संसार की हर बात से भरा हुआ था, लेकिन जब दूध में आप लेमन को निचोड़ देते हैं, नींबू को निचोड़ देते हैं, तब क्या होता है? दूध फट जाता है और फिर वो पनीर बन जाता है, या फिर वो कई बार जमा दिया जाता है जिसका दही बन जाता है। और ये जो पुरानी
श्रृंखला हमारे हृदयों गुर्दों में भरी हुई होती है, इसको बहुत तकलीफ होती है। इनको निकालने के लिए ही हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम को अपने हृदय में स्थान देते हैं, और हमारा यहोवा परमेश्वर हमको उसके द्वारा हमें चीज चेतावनी भी देता है कि अपनी जगह पर अडिग बने रहो, डरो नहीं, भय ना खाओ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि भजन संहिता 91 में जो वचन लिखा हुआ है कि मेरी एक तरफ 1000 मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएगा। हालेलुया। अंकित साजवन कहता है कि यहाँ आप जोड़ सकते हैं कि कोई बुराई आपके नज़दीक नहीं आएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सूरज परमानी कहता है कि अगर हम परमेश्वर की चेतावनियों पर ज़्यादा ध्यान दें, यानी कि उसके आशीषों बरकतों के से भी ज़्यादा, मांगने से ज़्यादा अगर हम उसकी चेतावनियों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि तब हम सजग हो जाते हैं। सूरज की बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि अगर हम परमेश्वर की चेतावनियों को मान लें, तब हम अपनी जगह पर किसी बात में धोखा नहीं खाएंगे और अपने मार्ग पर बिल्कुल ऐसे चलते जाएंगे जैसे यीशु मसीह ने पतरस को पानी पर चलाया था। बस चेतावनी क्या थी कि आंधी की ओर नहीं देखना। अगर वो आंधी की ओर ना देखता तो वो यीशु के साथ पानी पर पूरी तरह चलने वाला संसार का एक लहू और मांस का पुतला बनने में कामयाब हो जाता। अर्थात वो पहला मनुष्य होता जो पानी पर चला था, लेकिन वो चेतावनी को भूल गया और पानी में डूब गया, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने हाथ देकर उठा लिया। अब सुनिए, इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। करुणा है तरस खाना। सच्चाई क्या है? जो पवित्र शास्त्र में लिखी है वो हर बात सत्य है, उससे हम कभी इनकार नहीं कर सकते। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए वो कहता है कि जो चेतावनियों और वाचा को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। वो जिस मार्ग से भी चलते जाएं, उनको किसी किस्म की कोई घटी और कमी ना होगी। उनका मार्ग कभी भी उनको रास्ते में रुकावट नहीं बनने देगा। हालेलुया। सुनिए, अब हम उससे विनती करते हैं। इसका 11वां वचन है, हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। ये बात हमको हमेशा अपनी ज़ुबान पर कायम रखनी है, सदा लौ रखनी है, क्योंकि मनुष्य गलती करता है। आदम ने अपनी सहायक की ओर देखा नहीं और उसके हाथ का फल उसके मुख से निकली वाणी से ही खा लिया। और कितनी बड़ी गलती की जब पिता परमेश्वर यहोवा ने पूछा कि तुमने वो फल क्यों खाया है जिसके लिए मैंने तुम्हें वर्जा था, यानी कि रोका था। उसने कहा, गलती नहीं मानी, उसने कहा जो स्त्री तूने मुझे दी है उसने मुझे वो फल खिलाया है। इसलिए ये बात जो है, अगर हम अपने हृदय में रखते हैं कि हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। और यहोवा का नाम एक चट्टान है जो इज़राइलियों के ऊपर दिन को बादल और रात को आग का खंभा बनकर हमेशा उनकी अगुवाई करते थे। हालेलुया। क्योंकि अगर हम इस बात को सोचें कि यहोवा का भय मानना भला है, तो शायद आपके जीवन में कभी कोई दुख आएगा ही नहीं।
क्यों? अभी हमने क्या कहा है? अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। अब कितने आपने बुराई की है, कितनी गलतियां की हैं, ये आप जानते हैं। आपके अलावा और कोई नहीं जानता। वचन में लिखा है कि आत्मा आपके हर बात को, हर अच्छाई और बुराई को जानती है। लेकिन हम आत्मा की अगुवाई कम लेते हैं। अगर हम आत्मा की अगुवाई में चलें तो परमेश्वर कहता है हर उस आत्मा को परखो जो आपके नज़दीक आती है, आपसे मेल बढ़ाती है, कि क्या वो परमेश्वर की ओर से है या संसार की ओर से है। अगर संसार की ओर से होगी तो आपके अधर्म बढ़ते जाएंगे, अगर वो परमेश्वर की ओर से होगी तो आपको वो हमने पहले बताया कि उसके मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं, वो आपको मिलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब इस बात से आप देखिए, उसका 12वां वचन है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है। कोई अपना हाथ उठाकर कह सकता है कि हाँ, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला सबसे छोटा इंसान हूँ। बड़ा मत कहिएगा, क्यों? जो छोटा बनेगा परमेश्वर उसको बड़ा करेगा। लेकिन हाथ उठाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आप अपनी हर उस गलती को कबूल करते हैं जो परमेश्वर की निगाह में गुनाह है, जो आपसे जाने या अनजाने में हो जाती है या हो चुकी है। लेकिन अब वचन क्या कहता है? वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। क्यों चलाएगा? कैसे चलाएगा? क्योंकि अगर आप परमेश्वर की हर बात को उसकी चेतावनी के अनुसार पूरा करते हैं, मानते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर बात से आनंदित होगा, प्रसन्न होगा। वो आपके पापों, गुनाहों को, अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा। वो उनका दोबारा जिक्र आपसे नहीं करेगा। आप जानते हैं कि बच्चों में एक साखी है जिसमें एक पिता के 2 बेटे थे, जिनमें एक पिता की सेवा करने के लिए घर में रहा और दूसरा अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पिता से अपना पूरा हिस्सा लेकर प्रदेश चला गया और वो सब कुछ वहाँ बेच लुटाकर व्यभिचार में उड़ाकर भूखा, फटे पुराने कपड़े, मैले वस्त्र, जिस्म पर कई दिनों से ना नहाने के कारण बदबू लेकर अपने पिता के पास आया। और पिता ने जो उसका इंतज़ार हर रोज़ करता था, दूर से देखा कि उसका बेटा जीवित है। उसने ये नहीं देखा कि आ रहा है, उसने देखा कि उसका बेटा जीवित है और वो दौड़ा। किसके लिए? क्योंकि उसने अपने बेटे को पापों और अधर्म के कामों से मरा हुआ समझा था, लेकिन वो परमेश्वर की करुणा और चेतावनियों से जीवित था। और उसने आते ही क्या कहा? हे पिता, मैंने परमेश्वर यहोवा के विरोध में और अपने पिता तेरे विरोध में पाप किया है, मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ। लेकिन पिता कहता है, तू मेरा बेटा है, तू वापस आ गया है, तू मर गया था, अब तू जीवित है। तो क्या हुआ? उसने उसकी किसी बुराई को याद नहीं किया। अगर एक संसारिक पिता ऐसी बात करता है तो हमारा स्वर्गीय पिता, जो सृष्टि को बनाने वाला है, जो हमारी तस्वीर को अपने हाथ में ऐसे देखता है कि देखो मेरे बेटे प्रचार कर रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं और अपने हृदयों को उन्होंने खोला हुआ है और उसकी चेतावनियों को पहल दे रहे हैं, तो कितना प्रसन्न होगा,
कितना आनंदित होगा। वो आपकी बुराई को नहीं देखेगा, वो आपके पापों को छोड़ देगा और जिस मार्ग से आप अच्छा समझते हैं चलना, वो उस मार्ग से आपको चलाएगा। आप किस मार्ग पर जाएंगे? हमने ये प्रचार का मार्ग चुना था कि हम पिता दान नहीं लेना चाहते, हम दक्षिणा नहीं लेना चाहते, हम तेरी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि तूने सेंत में दिया है, हम सेंत में देना चाहते हैं, सेंत में बांटना चाहते हैं। और ये हमारे पिता ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमें आपके सामने बिठा दिया। हालेलुया। और हम पितर आत्मा जी का हमेशा धन्यवाद करते हैं कि पितर आत्मा जी हमेशा हमारी सहायता करते हैं इन वचनों को बोलने में। फिर भी कई बार इस उम्र के लिहाज से हमसे गलती हो जाती है। गलती कैसे हो जाती है? परसों हमने प्रचार किया था कि 99 के लोग जिनकी गिनती 1,20,000 की थी, हमारे मुख से निकल गया कि 120 लोग थे। हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर यही बात चाहता है कि आप अपनी गलती को रियलाइज करें, ताकि जिस मार्ग से आप दौड़ना चाहते हैं परमेश्वर आपको उस पर दौड़ाएगा। वो आपके कदमों के नीचे अपने हाथों को रखेगा ताकि आपके पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। इसलिए हम इस वचनों को बार बार कई बार पढ़ते हैं ताकि ये वचन आपको याद रहे कि भाई ये वचन मेरे जीवन में काम करेगा, बल्कि कर रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है। अब आप क्या सोचेंगे, आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? आप यही कहना, हे पिता परमेश्वर, हमको अपनी नम्रता और दीनता से भरपूर कर, हमारी आँखों को हर निर्लज्जता से दूर कर, हमारे कानों को हर बुराई से परहेज करने की आदत सिखा और हमारी जुबान पर अपने वचनों का पहरा बिठा। हमारी सांसें तो तेरी ओर से चलती हैं, इनको तू और साफ, पाक और सुथरा कर दे। हमारे दिल, दिमाग और आत्मा में कोई कपट ना रहे। अगर गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो तेरा वचन हमें याद रहे, क्या मैंने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब उस वचन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, वो कहता है 13वां वचन, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। देखो कितनी बड़ी आशीष यहोवा ने अपने वचन के अनुसार अपने बेटे बेटियों को दे दी है, क्योंकि हम हमेशा दुआ करने से पहले पितर आत्मा जी का स्वागत करके विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बनकर बोलिए। उसका क्या मतलब है कि आपको हम दिखाई देते हैं, हमारी ज़ुबान से वचन निकलते हैं और आपके कानों में पड़ते हैं। ये हम नहीं बोलते, ये पितर आत्मा जी बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य जोश में कई बार होश खो देता है और वो गलती कर देता है। अगर आपके पास परमेश्वर की स्वर्गीय भाषा है, हमारे पास नहीं है, हम बहुत लालायत हैं कि पिता परमेश्वर हमारी ये इच्छा पूरी करे। लेकिन हम उसके लिए विनती ये करते हैं कि जिनके पास है वो उस भाषा को अपने कमरे में कुंडी लगा के, पंखा चला के, चद्दर ओढ़कर वो भाषा का इस्तेमाल करें और खूब बोले। क्यों? वो सीधी परमेश्वर के हृदय को जाकर छू लेती है। लोग कहते हैं कि चर्च में बोलो, लोगों में बोलो। अरे भाई, दूसरों को समझ नहीं आती तो आपके बोलने का कोई फायदा नहीं।
इसलिए अगर कोई उस भाषा का अनुवाद करेगा तब ही उस भाषा को बोलने का दूसरों को लाभ होता है। इसलिए इन जो 3-4 वचन हमने बोले हैं, इनको आप अपने हृदय में गांठ से बांध लीजिए ताकि आप कुशल से टिके रहें और आपका वंश पृथ्वी पर अधिकारी बन जाए। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन अपने बच्चे को प्रचार करने के लिए दिए वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से गुण अनुवाद किया ताकि वो वचन लोगों के हृदयों में जाएं और वो अपनी हर बात को नम्रता और दीनता से सहन करना सीखें, हर गुनाह गलती को परमेश्वर के आगे कबूल करें। तब परमेश्वर उनके मार्ग को कुशलता से चलाएगा और वो कुशल से टिके रहेंगे और उनका घराना पृथ्वी का अधिकारी होगा। पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं और जीसस के गवाह धरती की छोर तक ठहरें। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।